हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मेरी इंजीनियरिंग हब। मैं आपका नरेटर चीफ इंजीनियर रवि गुप्ता। आज हम बात करेंगे बंकर डिलीवरी नोट के बारे में। बंकर डिलीवरी नोट होता क्या है, इसकी रूल्स एंड रिक्वायरमेंट है क्या, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको कितने साल शिप में रखना है, बंकर सैंपल होता क्या है, बंकर सैंपल का रूल्स एंड रिक्वायरमेंट क्या है, और बंकर सैंपल को कितने साल शिप पे रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे रेगुलेशन 18 जो बात करता है फ्यूल एबिलिटी और क्वालिटी के बारे में, उसके बारे में जानेंगे। और फिर हम जानेंगे एक नई रेगुलेशन जो आया है ऑनबोर्ड सैंपल और इनबोर्ड सैंपल के बारे में। सो फ्रेंड, आज के वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज के वीडियो के बाद आपको फ्यूल ऑयल एबिलिटी एंड फ्यूल ऑयल क्वालिटी एज पर रेगुलेशन 18 ऑफ मार्पल एनेक्स 6 का कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको बंकर डिलीवरी नोट के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं इस चैनल पे उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, मरीन इंजीनियरिंग हब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम वीडियो बनाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन, ओरल और आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप अगर वीडियो पहले पाना चाहते हैं तो आप मरीन इंजीनियरिंग हब के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियो जो 2-3 महीने पहले रिलीज़ होना है वो आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे इंटरेक्ट भी करना चाहते हैं तो आप मरीन इंजीनियरिंग हब के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टुडे वीडियो ऑफ बंकर डिलीवरी नोट। सो बंकर डिलीवरी नोट होता क्या है? सो जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये दो शिप है जिसमें एक शिप दूसरे शिप को बंकर दे रहा है। जब एक शिप दूसरे को बंकर देता है उस टाइम पे बंकर कंप्लीट होने के बाद उसे डॉक्यूमेंट दूसरे शिप को देना पड़ता है कि उसने कितना क्वांटिटी में कितना बंकर दिया। उस नोट को हम कहते हैं बंकर डिलीवरी नोट। बंकर डिलीवरी नोट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन होता है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सो बेसिकली बंकर डिलीवरी नोट में ये 9 इन्फॉर्मेशन मेंशन होता है। वो पहला चीज़ क्या है, ये सपोज कि हमारा 2 जहाज़ है, शिप ए और शिप बी। शिप ए से शिप बी में हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल ऑयल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब शिप ए सप्लायर है, शिप बी रिसीवियर है। तो अगर जिस शिप को आपको बंकर देना है उसका नाम और उसका आईएमओ नंबर मेंशन किया रहेगा आपका बंकर डिलीवरी नोट में। किस पोर्ट पे ये ऑपरेशन कैरी आउट किया जा रहा है वो मेंशन किया जाएगा। कहाँ पे किस डेट में ये हो रहा है वो मेंशन किया जाएगा। जो सप्लायर है उसका नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर मेंशन किया जाएगा। क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट मतलब अगर आप VLSFO ले रहे हैं तो वो मेंशन किया जाएगा। अगर आप MGO ले रहे हैं तो आपको वो मेंशन किया जाएगा। अगर आप LNG या LPG ले रहे हैं वो मेंशन किया जाएगा। मतलब क्या प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वो मेंशन किएगा। उसके साथ साथ डेंसिटी क्या है, सल्फर कंटेंट क्या है, ये आपका सारा कुछ मेंशन किया जाएगा। उसके साथ साथ आपका सप्लायर का ये सिग्नेचर रहेगा कि वो जिसने जो प्रोडक्ट दिया है वो प्रोडक्ट एज पर कंपनी IMO का रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। तो अगर आपको बंकर डिलीवरी नोट देखना है तो वो दिखता कुछ इस प्रकार है। जैसे मैंने बताया आपको, बंकर डिलीवरी नोट में पहले सप्लायर का नाम मेंशन किया जाएगा। यहाँ पे सप्लायर BP मरीन है, उसका फुल नेम और उसका एड्रेस लिखा रहेगा। जिस वेसल को दे रहे हैं उसका नाम लिखा रहेगा, उसका वेसल का नाम क्या है, IMO नंबर लिखा रहेगा। इसका कब डेट दे रहे हैं, डिलीवरी कब कहाँ की है वो दिया लिखा रहेगा। कौन सा पोर्ट में कर रहे हैं वो लिखा रहेगा। किससे कर रहे हैं, बार्ज से कर रहे हैं वो लिखा रहेगा। आपका टाइमलाइन लिखा रहेगा यहाँ पे मेंशन। कौन सा प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, किस क्वांटिटी में दे रहे हैं आप, किस डेंसिटी में दे रहे हैं आप, और उसका सल्फर कंटेंट क्या है वो सब कुछ लिखा जाएगा। उसके साथ साथ जो आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं बंकर के दौरान उसका सैंपल नंबर लिखा जाएगा। जो बार्ज है उसका बार्ज का नंबर रहेगा, बार्ज का नाम रहेगा और आपका कैप्टन का स्टैंप रहेगा। सो एक बंकर डिलीवरी नोट पे ये सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगे। सो अगर आपको एग्जामिनेशन पूछते हैं कि बंकर डिलीवरी नोट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा, ये आपको 9 पॉइंट बोलना है। बट उसके साथ साथ एक और पॉइंट जो न्यू ऐड हुआ है वो है आपका फ्लैश पॉइंट। आपकी बंकर डिलीवरी नोट में अब मेंशन क्या रहेगा, फ्लैश पॉइंट, कि ये बंकर जो आप ले रहे हैं ग्रेटर दैन 60 या 70 डिग्री है या नहीं। मतलब ये मेंशन क्या रहेगा कि आपका जो बंकर है उसका टेम्परेचर ग्रेटर दैन 60 डिग्री है या नहीं। आपका बंकर जो है उसका फ्यूल ऑयल टेम्परेचर 60 डिग्री तक ज़्यादा है या नहीं वो मेंशन किया रहेगा।
ठीक है। सो ये क्यों आया, ये बेसिकली क्यों आया, इसलिए आया बिकॉज आपका बंकर जो आप ले रहे हैं वो आपका LSMGO है या वो आपका VLSFO है, उसके बेसिस पे आप किस टैंक पे लेंगे वो आपको क्लैरिटी रहेगा, ठीक है। कोई भी तरह का हैजर्ड ना हो। अभी क्या हो रहा है कि आपका हीटिंग रिक्वायरमेंट आपको किस तरह प्रोवाइड करना है वो आपको क्लियरिटी रहेगा। तो बिकॉज बंकर का अगर आप सैंपल ले रहे हैं और अगर आपका फ्लैशन प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया रहेगा तो कहीं कहीं आपका ओवर गैसिंग के कारण भी गैस ब्लॉक भी हो जाता है। सो ये चीज़ें आपको बोलनी है, उसके साथ साथ फ्लैश पॉइंट में भूलिएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। और ये नो पॉइंट बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं कि बंकर डिलीवरी नोट आप कब तक सिप पे रखना है। सो सपोज आपने 1 जनवरी 2024 को 1 जनवरी 2024 को आपने बंकर लिया। सो आपने 01/01/01/24 में आपने बंकर डिलीवरी नोट रिसीव किया, बंकर लिया। आपको वो बंकर डिलीवरी नोट ऑन बोर्ड रखना पड़ेगा कब तक, 31 दिसंबर 2026 तक। इसका मतलब क्या है कि आपको बंकर डिलीवरी नोट 3 साल के पीरियड के लिए कॉपी को रखना पड़ेगा एज पर द मार्पोल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं एक और बंकर डिलीवरी नोट में। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने बताया था आपको कि आपको मेंशन क्या रहेगा, सप्लायर का नाम, जिस शिप को दे रहे हैं उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा, एमओ नंबर मेंशन करना पड़ेगा, आप कहाँ से दे रहे हैं आपको वो मेंशन करना पड़ेगा, किस मेथड से दे रहे हैं वो मेंशन करना पड़ेगा, क्या क्वांटिटी दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसका डेंसिटी कितना है, उसका सल्फर कंटेंट कितना है, उसका क्वांटिटी आप कितना दे रहे हैं, ये सब मेंशन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ सैंपल का नंबर और आपका टाइमिंग लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और जब भी अगर आप बंकर डिलीवरी नोट ले रहे हैं तो आप ये इंश्योर करें कि ये सारा इन्फॉर्मेशन मेंशन हो। अगर नहीं मेंशन हुआ तो ये आपकी गलती है और बाद में आप फंस सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बंकर डिलीवरी नोट आपका 3 साल आपको ऑन बोर्ड रिटर्न करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फ्यूल ऑयल सैंपल के बारे में। अभी जैसे आपने देखा कि बंकर डिलीवरी नोट में 4 सैंपल का नाम रहता है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक सैंपल हम लोग क्या करते हैं लैब के लिए भेज देते हैं, बाकी 2 सैंपल हमें जहाज पे रखने पड़ते हैं। वो हम कब तक रखेंगे? तो नॉर्मली रूल ये बोलता है कि आपको वो सैंपल 12 महीने के लिए रखना पड़ेगा। मतलब अगर आपने बंकर लिया है 1 जनवरी 2024 में तो 31 दिसंबर 2024 तक आपको वो बंकर फ्यूल सैंपल रखना पड़ेगा ऑन बोर्ड। मतलब ये जो सैंपल आपने कलेक्ट किया है इस सैंपल को आपको 12 महीने के लिए ऑन बोर्ड रखना पड़ेगा। अब कहीं कहीं ये भी लिखा है, बोलते हैं कि अगर आपने वो फ्यूल कंज्यूम कर लिया तो आप वो सैंपल फेंक सकते हैं। मैं एडवाइस करूँगा अगर आपने वो फ्यूल कंज्यूम कर लिया सेफली इफेक्टिवली उसके बाद भी आप सैंपल को मत फेंकिएगा। बिकॉज कई बार वेटिंग इंस्पेक्टर PSC आके आपका वो सैंपल चेक करती है और अगर वो सैंपल नहीं मिलता है तो वो अनवांटेड रिमार्क दे जाती है। तो आप उस सैंपल को फ्यूल कंज्यूम के बाद ही मत फेंकिए, 12 महीने तक रखिए ऑन बोर्ड, उसके बाद ही फेंकिए। जो फ्यूल ऑयल सैंपल है वो बेसिकली क्या होता है, 2 तरह से हम लोग कलेक्ट करते हैं। एक, अगर आपके बंकर मैनीफोल्ड पे इस तरह का कनेक्शन प्रोवाइड किया गया जिसमें एक वाल्व है और ये वाल्व को आप खोल के डायरेक्टली सैंपल कलेक्टिंग बैग को लगा सकते हैं और सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा अरेंजमेंट नॉर्मली नहीं रहता है। नॉर्मली अरेंजमेंट ऐसा रहता है जिसमें आपको ये ड्रिप सैंपल कलेक्टर इन दोनों ब्रांच के बीच में लगाना पड़ेगा और इसके थ्रू आपका फ्यूल जाएगा और इस पाइप में एक छोटा छोटा होल किया हुआ है, इस होल के थ्रू ऑयल नीचे आएगा और नीचे आके आपको यहाँ पे एक बैग लगाना पड़ेगा, यहाँ वाल्व है और ये बैग पे आपका ऑयल कलेक्ट होगा। ये जो ऑयल कलेक्ट होगा ये बैग पे, इसको आप क्या कर सकते हैं बोतल में डाल के सैंपल लैब में भेज सकते हैं। सो फ्रेंड, इस तरह हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं। नॉर्मली जैसे मैंने बोला आपको एटलीस्ट आप 1 साल तक रखिएगा सैंपल को ऑन बोर्ड। अब बात करते हैं रेगुलेशन 18 ऑफ फ्यूल ऑयल एबिलिटी एंड क्वालिटी के बारे में। बेसिकली इसमें ये बोला जाता है कि अगर आप सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहे हैं, सपोज आप दुबई से फ्रांस जा रहे हैं और
जो रिक्वायरमेंट अभी क्या है कि आउटसाइड इका एरिया आपको 0.5 सल्फर मास बाई मास का फ्यूल यूज़ करना है और 0.1 यूज़ करना है इनसाइड द इका एरिया। अगर आप पॉइंट ए से बी में जा रहे हैं और आपने देखा कि आप जहां बंकर लेना चाह रहे थे वहां पे आपको ये टाइप का फ्यूल जो आपको चाहिए एज़ पर मार्पोल रेगुलेशन नहीं मिल पा रहा, सो आपको पहले और दूसरा मेथड, मतलब अभी आपने एक सप्लायर को कांटेक्ट किया उस पोर्ट पे और वो आपको सप्लाई नहीं कर पा रहा, तो आपको दूसरे सप्लायर को कांटेक्ट करना है कि वो आपको सप्लाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अगर आपने बहुत सारा मेथड अप्लाई किया, कांटेक्ट किया और आपको फ्यूल नहीं मिल पा रहा एज़ पर मार्पोल रेगुलेशन, सो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपने फ्लैगशिप को और फ्लैगशिप इन्फॉर्म करेगा आईएमओ को कि वो फ्यूल जो हमें चाहिए एज़ पर द रेगुलेशन वो नहीं मिल पा रही। इसे कहते हैं फ्यूल ऑयल नॉन एबिलिटी रिपोर्ट बनाना पड़ेगा आपको। उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका वॉयज दुबई से फ्रांस है और स्पेन पे फ्यूल अवेलेबल है, बट आपका जो वॉयज का जो ये है प्लान है फ्रांस तक है और आपको उस रीजन के आपको डेविएट करके जाना पड़ेगा अगर वो फ्यूल चाहिए, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप अपने वॉयज से डेविएट नहीं होंगे फ्यूल ऑयल को अवेलेबल करवाने के लिए। आप उस चीज़ का रिपोर्ट करेंगे आईएमओ को कि आप इस पोर्ट पे जा रहे हैं और वो फ्यूल अवेलेबल नहीं है और आईएमओ आपको अल्टरनेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं फ्यूल ऑयल क्वालिटी की। तो यहाँ पे दो रेगुलेशन है। पहला बात कहता है कि हाइड्रोकार्बन जो डिराइव किया गया है पेट्रोल रिफाइनिंग के थ्रू, और दूसरा हाइड्रोकार्बन जो डिराइव किया गया है नॉन पेट्रोल रिफाइनिंग के थ्रू। दोनों का कंटेंट बेसिकली सेम है। पहला जो है हाइड्रोकार्बन जो डिराइव किया है पेट्रोल रिफाइनिंग के थ्रू, वो आपका क्या आता है नेचुरल गैस, आपका VLSFO, आपका ये सब आते हैं, हैवी फ्यूल ऑयल, MGO, केरोसिन ऑयल। और दूसरा हाइड्रोकार्बन जो डिराइव किया गया फ्रॉम नॉन पेट्रोल रिफाइनिंग, वो बेसिकली क्या है बायोफ्यूल, जो आपका ट्री से हम लोग बना रहे हैं। बेसिकली फ्यूल ऑयल क्वालिटी का बात क्यों आया? फ्यूल ऑयल क्वालिटी बेसिकली बात करता है, सपोज हम फिर से एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हम एक ए शिप है जो बी को दे रहा है, मतलब ए सप्लायर है जो बी शिप को फ्यूल दे रहा है, तो जो सप्लायर है उसके लिए ये फ्यूल ऑयल क्वालिटी का रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। उसे ये बताने के लिए कि जो आप फ्यूल दे रहे हो शिप को, आपको ये सारे कुछ इंश्योर करना है कि आपके फ्यूल में ये सब ना रहे। पहला बात क्या कहता है? पहला ये कहता है कि आपका फ्यूल फ्री होना चाहिए इनऑर्गेनिक एसिड से। आपके फ्यूल में कुछ भी इस तरह का पदार्थ नहीं होना चाहिए जो शिप के सेफ्टी को, मशीन को हार्म करे। आपके शिप में कोई तरह का केमिकल वेस्ट नहीं होना चाहिए जो आपके मशीन को अफेक्ट करे। आपके जो फ्यूल आप दे रहे हो एज ए सप्लायर, आप उसमें नॉक्स एमिशन लिमिट के अंदर बर्न होना चाहिए। आप जो फ्यूल दे रहे हो वो आपका एप्लीकेबल नहीं है कोल और न्यूक्लियर फ्यूल के लिए। सो बेसिकली ये सारे पॉइंट आपको बोलने पड़ेंगे एग्जामिनेशन में एज पर रेगुलेशन 18 ऑफ मार्पोल एनेक्स 6 डिपेंडिंग ऑन द फ्यूल ऑयल क्वालिटी। ठीक है, ये आप बाई हार्ट कर लीजिए। 4-5 पॉइंट ही हैं, वो आप ऐसे समझेंगे तो आपको आराम से याद रहेगा और आराम से आप लिख सकते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं न्यू रेगुलेशन जो आया है फ्यूल ऑयल सैंपल रिक्वायरमेंट में। बेसिकली ये आपका 1 अप्रैल 2022 को आया। इसमें क्या बोलता है कि सपोज आपका ये मेन इंजन है और ये इसका पाइपलाइन है। सो ये बोलता है कि जो मेन इंजन के नियर बाई आपको एक फ्यूल ऑयल सैंपल कलेक्शन यूनिट बनाना है, जिसमें PSC इंस्पेक्टर या वेटिंग इंस्पेक्टर जब भी कोई भी आता है या कोई भी अथॉरिटी, पोर्ट अथॉरिटी आके वो सैंपल को कलेक्ट कर पाए। ऐसा क्यों बनाया गया? बेसिकली क्या है कि सपोज आप इका एरिया में आए और आपने फ्यूल ऑयल चेंज ओवर प्रॉपर्ली किया कि नहीं किया, तो पोर्ट अथॉरिटी आके इस फ्यूल ऑयल सैंपल पार्ट से जो आपका मेन इंजन या ऑक्सीजन के सामने उसको ओपन करेगा और सैंपल कलेक्ट करेगा और चेक करेगा कि आपने प्रॉपर्ली चेंज ओवर किया है कि नहीं चेंज किया। इसके लिए ये रिक्वायरमेंट आया। दूसरी बात ये है कि ये इंश्योर करने के लिए कि आउटसाइड इका एरिया आप प्रॉपर फ्यूल यूज़ कर रहे हैं 0.5 की कि नहीं, उसके लिए भी पोर्ट अथॉरिटी आके चेक कर सकता है कि आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे उसके लिए। सो ये रेगुलेशन एंटर इनटू फोर्स हुआ 1 अप्रैल 2022 को, और ये बोलता है कि हर एक शिप जो एग्जिस्टिंग शिप है अपने पहले IAPP के रिन्यूअल सर्वे में ऐसे सैम्पलिंग पॉइंट को जो मेंशन किया हुआ है जिसे कहते हैं इन यूज सैंपल, वो लगाए
और उसका कुछ रिक्वायरमेंट है वो फॉलो करके उसे इंस्टॉल करे, ताकि हर शिप से सैंपल कलेक्ट प्रॉपरली किया जा सके। ये रिक्वायरमेंट एग्जम्प्टेड है फॉर लो फ्लैश पॉइंट फ्यूल जिसका फ्लैश पॉइंट लेस देन 60 डिग्री है। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, अपकमिंग वीडियो आपको आएंगे फ्यूल ऑयल सैंपल के बारे में, जिसमें मैं इंस्टॉल बताऊंगा कहाँ पे इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या रहेगा। सो आप प्लीज़ अगला वीडियो ज़रूर देखें। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने जाना फ्यूल ऑयल सैम्पलिंग का रिक्वायरमेंट क्या है, फ्यूल ऑयल क्वालिटी, फ्यूल ऑयल एलओडी का रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट रेगुलेशन 18। उसके बाद हमने जाना बंकर डिलीवरी नोट के बारे में। अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है,